हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बनाने जा रहे हैं रोज़ डे के लिए केक। तो सबसे पहले ले लेंगे अपनी स्पॉन्ज की फर्स्ट लेयर, और शुद्ध भाषा में बोलें तो हम इसे कर लेंगे चीनी के घोल से सोक। तो आप चाहे इस चीनी के घोल में मिला सकते हैं अपना जिस फ्लेवर का आप बना रहे हैं उस फ्लेवर का क्रश मिला सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, ये हम इसे सोक कर रहे हैं चीनी के घोल से, ठीक है, जिसे हम कह देते हैं शुगर सिरप। तो आपको सबसे पहले से कर लेना है अच्छे से सोक। सोक इसलिए किया जाता है ताकि आपका केक खाने में थोड़ा सॉफ्ट सा रहे, वो ड्राई ड्राई सा ना हो। और रख देंगे इसके ऊपर अपनी whip क्रीम। मैं ये जो है इस समय सन whip की whip क्रीम यूज़ कर रही हूँ। वैसे देखा जाए तो जो बिगनर्स होते हैं तो उनके लिए ट्रोपोलाइट या सिल्वर मार्क ब्रांड की whip क्रीम सबसे बेस्ट रहती है, क्योंकि वो whip करने में जल्दी बीट हो जाती है। ये जो सन whip वाली whip क्रीम है, इसे थोड़ा सा बीट करने में टाइम लगता है, लेकिन जब आपको आदत हो जाती है तो आप इसे अच्छे से बीट कर लेते हैं। और इस पर डाल देंगे हमेशा की तरह अपना बटर स्कॉच क्रश। आप ये मत सोचिए कि मेरे पास और कोई क्रश नहीं है, लेकिन मुझे यही पसंद है और इसलिए हम लोग यही ज़्यादा डालते हैं। और ज़्यादातर लोगों को बटर स्कॉच ही पसंद आता है। और रख दिए है हमेशा की तरह दूसरी लेयर। और ये जो जब मैं केक घर के लिए बनाती हूँ तो मैं इसमें कोई बाहर से इसकी कटिंग वटिंग नहीं करती हूँ। जब हमें किसी कस्टमर को देना होता है तो आप चाहे तो इनकी मतलब जो टॉप लेयर मैं अभी लगाऊंगी इस पर, उसकी भी ऊपर से कटिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर नहीं करती हूँ, क्योंकि ये घर पे खाने के लिए बनाया जाता है या अपनी किसी फ्रेंड को देना होता है तो इतना चल जाता है। लेकिन जब आपको किसी कस्टमर को देना होता है तो साइड से जो इसके ज़रा सा मतलब कॉर्नर्स होते हैं जो थोड़े हार्ड हो जाते हैं, आप उसे कट कर सकते हैं चाहे तो। लेकिन अगर आप उसे अच्छे से सोक करें तो उसे भी कट करने की इतनी ज़रूरत नहीं होती है। और ये जो केक मैंने बेक किया है, ये करा है मैंने 6 इंच के केक टिन में, राउंड शेप वाले केक टिन में इसे मैंने बेक किया है। और ये मैंने कोई ओवन में नहीं बनाया है, ये मैंने सिंपल सा पतीले पे बनाया है। तो एक दिन मैं आपके साथ स्पॉन्ज बनाने की भी रेसिपी शेयर कर दूँगी। और आपको प्लीज़ मेरा चैनल अगर पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और फिर से मैंने रख दिया इसके ऊपर क्रश, और कर देंगे इसकी अच्छे से ब्रशिंग और लगा देंगे अपनी टॉप लेयर। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं अपनी जो ये टॉप लेयर है इसकी भी कभी कटिंग नहीं करती, क्योंकि ये इतना ज़्यादा इस हार्ड नहीं होता है, तो इसलिए मैं इसकी टॉप लेयर नहीं कट करती हूँ। वेस्ट करके कुछ फ़ायदा नहीं है। तो लगा देते हैं इसकी, कर देते हैं इसकी भी अच्छे से व्हिपिंग क्रीम से इसको भी सेट कर देते हैं। और फ्रेंड्स, ज़्यादातर आजकल राउंड शेप के केक ही ट्रेंड में चल रहे हैं। और आप देखें तो इसकी जो बिगनर्स होते हैं, मैं उनसे हमेशा यही कहूँगी कि आप जब बनाना शुरू करते हैं तो आप राउंड शेप के मोड़ लीजिए और उन्हीं पे केक बेक करना और अपने हाथों को फिनिशिंग देना राउंड शेप से ही शुरू कीजिए, क्योंकि इसकी फिनिशिंग देना और केक के कंपैरिजन में इजी होती है। तो आप अगर स्टार्ट करें अपना बिजनेस तो आप हमेशा राउंड शेप के केक के ऑर्डर लेना ही स्टार्ट करें, या अपने कस्टमर को बोलें कि राउंड शेप में मतलब मैं बना दूंगी। इससे क्या होता है कि आपको मतलब इतनी परेशानी नहीं होगी। स्क्वायर शेप के जो केक होते हैं उन्हें थोड़ी सी फिनिशिंग देने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है स्टार्टिंग में, लेकिन बाद बाद में जब आपका हाथ सेट हो जाता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो बातों ही बातों में हमारी फर्स्ट लेयर भी तैयार हो रही है। और जो ये नीचे साइड के आपके जो गैप बच जाते हैं, इन्हें भी आपको अच्छी तरीके से कवर करना है। और क्रीम लगाने में डरिए नहीं, भले कस्टमर कहता है या आपके घर वालों को कम क्रीम पसंद है, आप फिनिशिंग देने के लिए लगाइए। मैं ये नहीं कहती कि आप लेयर के बीच में ज़्यादा क्रीम सेट कीजिए। अगर आपको कम क्रीम का ऑर्डर मिला है तो वहाँ लेयर, जब हम लेयर पे सेटिंग करते हैं तो वहाँ कम क्रीम रखिए, लेकिन जब आप फिनिशिंग देते वक्त आपको इस समय ज़्यादा क्रीम लगानी है। मतलब इतनी भी ज़्यादा नहीं लगानी है, लेकिन इस टाइप से लगानी है कि आप उसको बाद में मतलब आपके गैप्स ना दिखे, और आप उसे जो बाहर की लेयर की क्रीम होती है वो बाद में स्क्रैपर से अच्छी तरीके से निकल जाती है। तो ये ले लिया मैंने अपना स्क्रैपर, और ये जो स्क्रैपर है ये मेरा होम मेड है। अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए तो ये मेरे चैनल पे है। ये मैंने बना लिया है घर पे स्क्रैपर, और इससे दे देंगे फिनिशिंग। अब ये देखिए जितनी एक्स्ट्रा क्रीम है ना, ये सब रिमूव हो जाती है, सब निकल जाती है सब। लेकिन अगर आप मतलब कलर वाली क्रीम यूज़ कर रहे हैं तो आप जो इसकी क्रीम निकलती है वो आप अलग
मतलब कंटेनर में वो करें, प्लेन वाले में ना ही मिक्स कर दें, क्योंकि फिर वो बिना किसी यूज़ की नहीं रह जाती है। लेकिन हाँ, आप सिंपली अगर वाइट बेस बना के उस पर वाइट कर रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो चल जाता है कि आप उसे उसी कंटेनर में रख दीजिए। और ये जितनी भी एक्स्ट्रा मैंने लगाई थी सब निकल जाती है। और आपको उसके केक के जो एजेस हैं उस पर अच्छे से फिनिशिंग देनी है, क्योंकि अगर वो थोड़े से भी, जैसे जहाँ पे मैं दे रही हूँ, थोड़े से भी ओवल शेप के हो जाएं तो वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो बिल्कुल इसके एजेस अच्छे से शार्प होने चाहिए। आपको जो केक की आइसिंग करनी स्टार्ट करनी है वो आपको हमेशा केक ठंडा होने के बाद ही करनी है। तो कई लोग पूछते हैं कि कितना देर इसको रखना है, तो जब केक की स्पॉन्ज आप उतार लेते हैं तो उसको 1 घंटा, मतलब अगर ठंडियों का मौसम है तो आधा घंटा और गर्मियों का मौसम है तो आप उसे 1 घंटा बाहर रख दीजिए। और उस समय आपको उसकी कटिंग नहीं करनी है। अगर आप उसकी कटिंग करना स्टार्ट करेंगे तो आपका केक की जो लेयर है वो टूट जाएंगी। और वैसे तो केक की लेयर सेट हो जाती हैं, हम लोग तो सेट कर लेते हैं। अगर आपकी केक की लेयर टेढ़ी मेढ़ी कुछ भी हो गया तो आप उसे अच्छे से सेट कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत आती है। तो ये मेरे पास कुछ आर्टिफिशियल केक डेकोरेशन के आइटम पड़े हुए थे, तो ये मैंने लगा लिए हैं। और आप इससे 15 या 10 मिनट में अपना केक का ऑर्डर पूरा कर सकते हैं। तो मैं आपको हमेशा, जो बिगनर्स हैं उनको यही बोलूँगी कि आपको अगर केक का ऑर्डर मिलता है तो आप डरिए नहीं, आप उसे ले लीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं भी रहता है तो आपको बस मतलब उनसे 1-2 घंटे का टाइम मांगना है, जितने में वो केक स्पॉन्ज रेडी हो जाए। क्योंकि आपका जो ½ kg का केक स्पॉन्ज होता है वो 35 मिनट लेता है। तो आपको केवल केक स्पॉन्ज का टाइम लगाकर कितने देर में केक स्पॉन्ज रेडी होता है उस टाइम के अकॉर्डिंग आपको उनसे टाइम ले लेना है, और ऑर्डर आपको छोड़ना नहीं है। लास्ट में आप उसकी डेकोरेशन, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप आर्टिफिशियल फ्लावर से कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं हमेशा बताऊंगी, जब आप आर्टिफिशियल किसी भी चीज़ से डेकोरेशन करते हैं तो अपने कस्टमर को ज़रूर बताएं, क्योंकि आजकल तो ट्रेंड है कि लोग सीधे फेस पे केक लगा देते हैं या केक के ऊपर फेस मार देते हैं। तो हम कई बार कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं जैसे केक टॉपर हो गया, और केक को सहारा देने के लिए नीचे से हम उस पर स्टिक वगैरह लगाते हैं, तो वो फेस और आइज़ में लगने का डर होता है। तो इसलिए मैं आपको हमेशा अवेयर करूँगी, जो लोग केक कट करते हैं और इस तरीके से करते हैं उन्हें मैं हमेशा समझाऊंगी कि केक के अंदर कई बार हम कुछ ऐसी चीज़ें डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं जो आपके फेस को नुकसान कर सकती हैं। तो इसलिए हमेशा आप अपने कस्टमर को पहले ही बता दीजिए कि यहाँ पर मैंने से मतलब केक टॉपर लगाए हैं, अंदर मैंने इस पर टूथपिक्स वगैरह इंसर्ट करी है केक को सेट करने के लिए। तो आपको ये सब बातें उन्हें पहले ही बता देनी चाहिए, कौन सा केक डेकोरेशन का पार्ट एडिबल है जो वो खा सकते हैं, कौन सा पार्ट वो नहीं खा सकते, ये सब भी आपको बताना ज़रूरी है, ताकि आपके कस्टमर कोई दिक्कत ना हो।